क्लास 10 साइंस लेसन 7। नियंत्रण समन्वय, ब्रेन के बारे में पढ़ना है। दिमाग, कुछ बातें हम दिमाग से पहले बता देते, सुन लो। जो दिमाग होता है वो हमारे तंत्रिका तंत्र के सबसे बेहतर अंग होता है। दिमाग, ब्रेन जिसको कहते हैं। ब्रेन जो होता है, अभी बताया गया कि सब जंतुओं में पाया जाता है। सब जंतुओं में क्या होता है? इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं सबके अंदर ब्रेन पाया जाता है, लेकिन सभी जंतुओं में मनुष्य एक ऐसा जंतु है जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होती है। क्या गाय भैंस में सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होती है? तो बताना आपको। क्या छोटा सा बच्चा में सोचने समझने की शक्ति होती है? नहीं होती है। अगर सोचने समझने की शक्ति होता है ना तो पॉइंट में लैट्रिन नहीं करता, पॉइंट में पेशाब नहीं करता। लेकिन हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उससे कहा जाता है कि जितना आपका उम्र बढ़ेगा, जितना ही उम्र बढ़ेगा उतना ही आपका दिमाग बढ़ता चला जाएगा। माने दिमाग, माने उम्र बढ़ने के साथ दिमाग क्या होता है? बढ़ता जाता है। पहला बात हो गया। दिमाग तो कब आप जब मान ली बहुत ज़्यादा उम्र जब गिर जाएगा, जब मरने के कगार पर आ जाएंगे तो ब्रेन काम करना, ब्लड उसको नहीं मिल पाता है तो उतना दिक्कत होती है। और दिमाग में दूसरा का बात कहेंगे कि जो पुरुष होता है उसमें कितने दिमाग? 1400 सीसी। सीसी उसका मात्रक होता है। क्यूबिक सेंटीमीटर कहा जाता है इसका पूरा नाम। क्यूबिक, एगो सीसे क्यूबिक, एगो सीसे सेंटीमीटर। हाँ, ये भी वैसे ही है। तो मान ली वो कितना हो गया कैपेसिटी? 150 सीसी या 150 सीसी, वगैरह से अधिक तो जाता नहीं है। हाँ, चलिए 350 सीसी आ गया हो। चलो मान लो 350 सीसी आता है बाइक, तो क्या 1450 सीसी तो अधिक तो हो नहीं पाएगा ना, ये बात है आपका। तब पुरुष स्त्रियों में 1450 सीसी होता है। 1 मिनट। और ये जो पुरुष होता है उसमें 1400 सीसी होता है आपका दिमाग। और दिमाग के 3 भाग होते हैं, याद रखना। दिमाग के कितने? 3। हाँ, इसी ब्रेन को मस्तिष्क भी कहा जाता है, दिमाग भी कहा जाता है, याद रखना। ब्रेन को भी हिंदी में दिमाग कहा जाता है, ब्रेन को भी मस्तिष्क कहा जाता है। तो मस्तिष्क से कितने भाग? 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, जो आगे वाला हिस्सा ही देखा, समझिए, अग्र मस्तिष्क होता है। और एक होता है मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क भैया यही आपका है, ठीक है ना, मध्य मस्तिष्क। अब पीछे वाला मस्तिष्क जो घेंटू देख रहे हो, घेंटू, ये पश्च मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क से कितने भाग? 3। और अग्र मस्तिष्क, यहाँ से अग्र मस्तिष्क को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। अभी आप देखेंगे, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है, हाँ, वो सब बांटा जाता है। लेकिन सबसे विकसित जो अंग होता है अग्र मस्तिष्क होता है। माने अग्र मस्तिष्क में जो सेरिब्रम पाया जाता है वह होता है। बात समझ रहे हैं? और आपको बता दें आपको कि जो मस्तिष्क होता है सेरिब्रम में, चाहे अभी जितने भी भाग आएंगे उसके में देखेंगे कि सबसे अधिक विकसित जो होता है अग्र मस्तिष्क होता है। पूरे मस्तिष्क के 100% में से 66% केवल अग्र मस्तिष्क ही बनाता है। कौन मस्तिष्क? अच्छा, जो दिमाग होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो ब्रेन हमारा है, तो ब्रेन के 3 भाग होते हैं, तो सबसे विकसित भाग कौन होता है? तो क्या कहिएगा? अग्र मस्तिष्क आ जाता है। समझ रहे हो? थोड़ा सा लिखते चलो मस्तिष्क के बारे में की जानकारी होती है। तो देखो, पॉइंट करके लिखते जाओ, ब्रेन, मस्तिष्क, देख लो ना, मस्तिष्क सही है, देख लो तनिका कैसे लिखा जाता है। चलो दिमाग लिखो, ब्रेन लिखो, लिखो पहला लिखना, लिखो मस्तिष्क सभी जंतुओं में पाए जाते हैं। लिखना, दिमाग सभी जंतुओं में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक विकसित दिमाग या ब्रेन मनुष्य का होता है। मनुष्य का होता है। दूसरा लिख लेना कि मस्तिष्क हाई करेगा, हाई होता है क्या? नहीं सर, हाई जा मस्तिष्क वो लोग कहते हैं ना,
उम्र बढ़ने के साथ यानी आयु बढ़ने के साथ बढ़ता है, आयु बढ़ने के साथ बढ़ता है। बढ़ता क्या माने आयु बढ़ने के साथ अनुभव बढ़ता है, लिख लेना। कल पूछा जाएगा सब मस्तिष्क के बारे में, आप लोग बता देंगे। तीसरा लिखना है कि स्त्रियों का मस्तिष्क का क्षमता 14 से 50 सीसी होता है। लड़कियां मतलब स्त्रियाँ लिखो, लड़की लिखो तो 2 साल की लड़की तो उतना कैपेसिटी के थोड़ा होता है। स्त्रियों का मस्तिष्क का क्षमता 14 से 50 सीसी, जबकि पुरुष का 1400 सीसी होता है। चौथा लिखना, मस्तिष्क के ऊपर एक हड्डी पाई जाती है, इस हड्डी को हम लोग कहते हैं क्रेमियम। लिखना, मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर एक बहुत मजबूत हड्डी पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है, ठीक है ना। हड्डी पाई जाती है जिसे क्रेमियम कहते हैं, क्रेमियम कहते हैं। पांचवा लिख लेना, क्रेमियम में 8 हड्डियां पाई जाती है। बड़ा हड्डी होता है, इसमें 8 हड्डियां पाई जाती है। जन ब्रेन देख रहे हो ना, ब्रेन क्यूबिक सेंटीमीटर। ब्रेन जो देख रहे हो ना, ब्रेन ऊपर वाला खूब हिस्सा जो बहुत तगड़ा देख रहे हैं ना भाई, कितना मारा कुछ हो रहा है ना, इंटरेस्ट मारा होता बोलो। तो ये जो होता है क्रीमियम का बना होता है ना। जब जाओगे नहीं इधर हड्डियाँ तनी कमजोर होती है, इसीलिए जैसे कि जो कोई गिरता है ना तो बहुत ज़्यादा ब्रेन तो यहीं से शुरू है, पूरा ही ब्रेन है, लेकिन पीछे वाला में हड्डी तनी कमजोर होता है तो चोट लग जाता है। तो सबसे ज़्यादा ब्रेन किस जानवर में सबसे ज़्यादा? मनुष्य और किसमें? वो तो विकसित होता है तो का अब इतना थोड़े कोई किस जंतु में, सब जीके टाइप का क्वेश्चन है वो सब। चलो छोड़ा उसा भाई, देखो जो पढ़ा है उस पर ध्यान। क्रेमियम में 8 हड्डियाँ पाई जाती है, देखो 8 हड्डी इसमें पाई जाती है। एक और ही बात, 6वां नंबर लिख लेना कि इस मस्तिष्क के जैसे हड्डी है ना, तो हड्डी के नीचे एक झिल्ली भी पाई जाती है। लिख लेना कि इस हड्डी के नीचे एक पतली झिल्ली पाई जाती है, एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे मेनिंजाइट से मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइट लिख लेना, मेनिंजाइट कहते हैं। जब इस झिल्ली पर मेनिंजाइट इंग्लिश में देखिए। हाँ, तो अंग्रेजी या हिंदी दोनों एक ही होता है। जब इस झिल्ली पर चोट लग जाता है, चोट लग जाता है तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। जानते हो राजा राम मोहन राय के नाम सुने थे ना? उनको इसी झिल्ली पर चोट लगी थी जब अंग्रेज थे हमारे देश को आज़ाद कराने में, और हमारे देश को तमाम प्रकार के बाधाओं से दूर करने में राजा राम मोहन राय ने बहुत योगदान दिया था।
जब पुलिस मारी तो उसी ब्रेन को उनको चोट लग गया। जब मारी तो दम टप, देखो कभी पुलिस इतना छोड़ के, ठीक बा, हई छोड़ के वही मारेगा, कहीं पर कबो ना मारी लाठी से। ज़्यादातर पिछवाड़े ठीक हमारी मुद्दा ज़्यादा है यहाँ पे। हड्डी को नहीं लगा मतलब। लेकिन मारी पुलिस तो उनको यहाँ पर चोट लग गया, और लगने के साथ क्या हो गया कि इसी बीमारी से, मेनिंजाइटिस बीमारी से बेचारा मर गए थे राजा राम मोहन। समझ रहे? हड्डियों में 8 संख्या होती है। दिमाग के प्रकार माने ब्रेन के प्रकार, मस्तिष्क के प्रकार, मस्तिष्क के प्रकार। इधर देखो यार, मस्तिष्क के प्रकार में क्यों हंसोगे? हो गया कि आपको दिन पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है आपका फर्स्ट में अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क को हम लोग बांटते हैं 3 भागों में, ठीक बा। एक होता है पहला जिसका नाम होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम। और दूसरा होता है थैलमस, थैलमस। और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये मस्तिष्क के कितने भाग हुए? 3 भाग। समझ रहे हो ना? अब पहले इसको समझो तब लिखना तुम लोग। राजकुमारी देखो मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा। कोई तुमसे पूछे कि मस्तिष्क से कितने भाग होते हैं तो क्या कहोगे? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तुम काली किताबी ज्ञान पढ़े होगे, आज तुमको अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं कि आखिर ये तीनों होता कहाँ है। अग्र मस्तिष्क जो होता है आगे से शुरू होता है, ये वाला हिस्सा से लेकर के माने आधा भाग तक ये अग्र मस्तिष्क रहता है। और ये पीछे वाला जो होता है इसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और सबसे नीचे जो गर्दन वाला हिस्सा होता है उसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं। ये तुम लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज जानो। नाम सुने होंगे, लेकिन अगर कोई पूछ दे अनुभव के हिसाब से बताओ कौन कहाँ पाया जाता है तो दिखते थे, लेकिन आज बता सकते हैं। अग्र मस्तिष्क जो होता है ये हमारे पूरे मस्तिष्क का लगभग 66% हिस्सा को बनाता है। खूब सुने, देखो क्या क्या बता रहे हैं। अग्र मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर का मान पूरा जो दिमाग होता है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा को बनाता है? हाँ, देखिए कई बार ये नीट में क्वेश्चन आया है बाबू कि जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क को पहले 3 भागों में बांट दिए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और फिर हमने ये देखा कि जो अग्र मस्तिष्क है उस अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में? 3, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। पहले समझना, लिखने वाला बात ना खाली समझो भैया। अगर आपसे कोई पूछा कि सेरिब्रम कहाँ है, सेरिब्रम कहाँ है, इसके बारे में अगर कोई पूछा तो बैठ जाओ आखिर इधर। सेरिब्रम में आप कहेंगे ए बाबू तो समझो तो यार, ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है सेरिब्रम। ये भी विकसित होता है, ये भी, तीनों बात होता है, लेकिन तीनों का कार्य होता है। देखो 3 भाग होता है जैसे अभी आप बताएं कि अग्र मस्तिष्क सबसे आगे वाला, उसको 3 हिस्सा में आपने बांट दिया, एक सेरिब्रम, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब सेरिब्रम के क्या कार्य होता है हम आपको बताते हैं। देखो पहले तो एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस। बस इतना जानिएगा कि थैलेमस जो होता है बाहरी वातावरण को दिखाता है, और हाइपोथैलेमस जो होता है आंतरिक जो हमारे माने शरीर के अंदर जो होता है उसके बारे में क्या करता है? दिखाता है। समझ रहे हैं? और देखो आपको हम बता देते हैं कि सेरिब्रम जो होता है यही मेमोरी का काम करता है। कौन? सेरिब्रम। याद करो कि जो सेरिब्रम होता है यही हमारा मेमोरी का काम करता है। और सुन लो ध्यान से, हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, खूब बढ़िया से समझो। सेरिब्रम जो होता है मेमोरी का काम करता है, जिसके अंदर सेरिब्रम जो होता है अगर वह विकसित नहीं हुआ
तो विकसित मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर सेरिब्रम बहुत अच्छे तरीके से कार्य नहीं करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं करता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की नहीं करता। बैठ जाओ बाबू। तो सेरिब्रम में तरक्की करने की हम बात बताते हैं। आखिर सेरिब्रम होता क्या है? जैसे होता क्या है ना कि सेरिब्रम का मतलब होता है कि जितना आप दिमाग पर जोर लगाएंगे उतना ही सेरिब्रम आपका विकसित होता है। क्या होता है कि ज़िंदगी में हम लोग चलते गए, बैठ जाओ, जाने के बाद कहीं ऐसे जगह फंस गए कि दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं, दिमाग एक ही पर जोड़ देते हैं, उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। तो आपका जो सेरिब्रम होता है वो सेरिब्रम कमज़ोर हो जाता है। देखते हैं कभी भी जिस परिवार में झगड़ा होता होगा, तो सुन लेना, कभी भी किसी के परिवार में हमेशा झगड़ा होता होगा, माता पिता में होता होगा या चाचा चाची में हमेशा होता होगा, तो सेरिब्रम कभी विकास नहीं कर सकता, क्योंकि दिमाग आपका बार बार वहीं पर टेकअप करता है। तो इसके अंदर सोचने समझने की कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। जिसके अब यहाँ तो नहीं, हम बता देते हैं आपको कि भारत में 100 में से 60% ऐसे टीचर होते हैं जो किताब देख करके पढ़ाते हैं। सेरिब्रम में जो किताब देख करके क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। जैसे 1 साल हुआ 2 साल हुआ अलग चीज़ है, अगर वह हमेशा किताब देख कर पढ़ाते हैं तो उसका भी सेरिब्रम विकास नहीं किया है, उसका भी सेरिब्रम क्या हुआ, विकास नहीं किया। जब टीचर किताब देख कर पढ़ा रहा है, किताब से पढ़ा रहा है, तो बच्चा कभी भी मुँह ज़बानी जवाब नहीं दे पाएगा, समझ रहे हो। तो उसका भी सेरिब्रम का होता है कम। अब तो बच्चों का सेरिब्रम धीरे धीरे जो दिमाग का विकास है वो धीरे धीरे बहुत कम होता जाता था। पहले बच्चों सवाल लगाते थे तो दिमाग का इस्तेमाल करते थे, तनिक गुणा करना था तो गुणा करते थे, और आज देखिए तुरंत मोबाइल टिपना शुरू करते हैं, मोबाइल से गुणा करते हैं। दिमाग हुआ बहुत माना अनविकसित हो गया। देखते हैं मोबाइल की बात हम करते हैं कि अगर लाइट 2 दिन ना आए, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो हालत ख़राब हो जाती है लोगों की। तो सेरिब्रम बस उतना ही तक है आपका, यूज करते हैं। जहाँ चिंता है, जहाँ देखो अगर आपको सेरिब्रम का विकास करना है तो मन में कभी टेंशन नहीं रखना चाहिए, चिंता नहीं रखना चाहिए, द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, ईर्ष्या की भावना नहीं रखना चाहिए कि हम उसे बदला लेंगे आज नहीं तो कल, तो सेरिब्रम विकास नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं। तो ये सब सेरिब्रम की बात होती है। अब थैलेमस क्या होता है, ते सुना नहीं क्या वाला थैलेमस, बताओ, बारे में कोई स्टूडेंट है बताएगा व्हाट इज थैलेमस? तो सुना ना बताओ, जानकारी रखा। थैलेमस क्या होता है हम बताते हैं। बाहरी वातावरण में जो बाहरी वातावरण होता है उसके अनुसार उसके जो मान होता है उसको दिमाग का जो भाग संतुलित करता है उसको थैलेमस कहते हैं। बहुत अधिक गर्मी बढ़ गई, बहुत अधिक गर्मी बढ़ गई। गर्मी का मतलब क्या होता है ना कि वायुमंडल का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ गया। कब? मई और जून में। तो जब वायुमंडल का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो बढ़ने के बाद हमारे शरीर का जो दिमाग है वो उसके मन में जो संतुलन बनाने का काम करता है वो कौन करता है, तो उसका नाम होता है थैलेमस। जो थैलेमस होता है वह बाहरी वातावरण का काम करने के लिए रखता है। हाई होता है हाइपोथैलेमस, समझ रहे हो, इसका क्या नाम है, हाइपोथैलेमस। ये शरीर के अंदर जो हिस्सा होता है उसको संतुलित करता है। जो हाइपोथैलेमस है तो शरीर के अंदर जो हिस्सा है, जो आंतरिक अंग, आके बैठो ना, यहाँ पर आ जाओ, आगे आ जाओ। शरीर के जो आंतरिक हिस्सा, जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसी को क्या करता है, संतुलित करने का काम करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। अंदर आपको बुखार लगा तो कैसे आप समझते हैं कि बुखार लग गया? ये दिमाग का जो हिस्सा हाइपोथैलेमस है वही आपको बताता है कि आपको बुखार लगा है, दर्द हो रहा है अंदर। वहाँ शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है उसको ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस काम करता है। अब सुनो कि दिमाग के विकास के प्रति रीजन हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा एक याद रखिएगा इस चीज़ को। अब आपके ऊपर अभी मैं 10 वाले बच्चों के साथ तुलना भी कर रहा था कि विकास दिमाग के कैसे करोगे। दिमाग के विकास करने के लिए दिमाग में चिंता नहीं होना चाहिए, किसी को देख करके गलत सोच नहीं रखना चाहिए। बात समझ रहे हो। मैं यहाँ पर खड़ा होकर के आपको बोल रहा हूँ, जो भी शब्द, जितने शब्द बोला जा रहा है इसके लिए बहुत ताकत चाहिए बोलने के लिए। बात समझ रहे। आप लोग भी पढ़ते हैं इतने दिन से, कहा जाएगा कि आकर बोलिए तो तनी आपको दिक्कत होगी बोलने के लिए। माने उतना दिमाग में होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। 1 घंटा तक खड़ा होकर बोलना है तो हम उसको बोल सकते हैं। 1 घंटा तक जो स्पीच जिसके बारे में बोलना है, जैसे दिमाग की बातें हो रही है तो 1 घंटा तक दिमाग के बारे में बोलना है। कैसे हम 1 घंटा तक बोलेंगे, इसके लिए आपके दिमाग में ज्ञान होना चाहिए, दिमाग के प्रति।
तो क्या होना ना कि पहले तो होता है, कभी मैं बच्चों से कह रहा था कि जो बच्चे होते हैं पढ़ते जाते हैं, माता पिता उनको पढ़ाते जाते हैं, बच्चा पढ़ते जाता है, पढ़ते पढ़ते कोई सामने आ गया, सामने आ गई, कोई लड़का उसके सामने आ गई, आने के बाद उसकी पढ़ाई किताब होता फेंको, उसी को दिन भर देखते रहो, उसी की याद में सोचते रहो, ठीक है। अब उसी की याद में सोचते हुए कहा हुआ ना कि इतने संसार है, संसार में इतने वस्तुएं हैं, बस वही दिखाई दे रही है सामने, और कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब वहाँ से जब काम करना शुरू करोगे तो जितने अंग दे रहे हैं ना, संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है, और उसके बाद आदमी का जब संतुलन बिगड़ना शुरू तो कोनो लायक नहीं होता है, समाज उसको बाहर फेंक देता है। बात समझ रहे हो? दिमाग में जो ये बातें जो तीनों देख रहे हैं, इसको संतुलित करने के लिए एक ही उपाय है कि हमेशा हम लोग पॉजिटिव सोच रखें। ये क्यों पढ़ा रहे हैं मालूम है? दिमाग में इसीलिए हम तुम लोग को बैठाए हैं यहाँ पर कि तुम लोग भी सुन लो। अभी मैं बताया था कि किसी लड़की को आप लगातार 7 सेकंड तक देख लें तो 7 दिन तक वही याद आएगी, कहे कि बाप रे कितना सुंदर उसका चेहरा था, कितना अच्छी थी वो, समझ रहे हैं ना। अब बाप माई सब भुला गए, वही चेहरा याद आ रहा है, बाप माई कह रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं सुना रहा है, उसी के बस याद में आप हैं, तो ख़त्म, लाइफ आपका ख़त्म, चौपट हो गया। पढ़ाई तो छोड़ो, पढ़ाई तो होंगे चौपट बाबू होंगे, वो पढ़े वाला रहता तो करवे नहीं करता, लेकिन पढ़ाई का छोड़ दो, लेकिन उसकी लाइफ चौपट होगी, उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करेंगे कि मेरा लड़का इज्जत हमारा बचाएगा कि नहीं बचाएगा। 7 सेकंड का दी, अगर भाई तू 10 सेकंड देख रहे लगातार अगर 10 सेकंड देख रहे और लड़की अगर सबूत के साथ चाहे तो तेरे ऊपर मुकदमा कर सकती है कि क्यों लगातार आप 10 सेकंड तक देखते रहे। 10 सेकंड का अगर अधिक देख लेंगे, बात समझ रहे हो? तो ये आपका हाइपोथैलेमस थैलेमस सेरिब्रम वगैरह जो होता है, इसकी बात आती होती है, समझ गए बात को? तो ये सब दिमाग की बात होती है। लड़कियों के पास दिमाग ज़्यादा होता है, 1450 सीसी होता है, इसीलिए देखिएगा उनके पास दिमाग ज़्यादा होता है तो ज़्यादा कार्य भी करती है। अभी वह अगर आप हैं, जैसे टीचर अगर स्त्री बनी है, लेकिन टीचर अच्छी है तब, माने उसके अंदर क्वालिटी है टीचर की, तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके पढ़ाने में और पुरुष के पढ़ाने में बहुत अंतर आ जाता है। देखते हैं कोई आवाज़, अब गीत भी सुनते होंगे, तब पुरुष जो गीत गाता है उसमें और स्त्री जो गीत गाती है उसमें बहुत अंतर आ जाता है। अच्छा है, कोई भी काम करने के लिए जाइए, जहाँ स्त्री अगर नहीं है वहाँ जो पुरुष होता है उसका विकास नहीं हो पाता है, ये भी बात आपको देखा जाता है। तो ये सब मस्तिष्क के माने 3 भाग होते हैं, सबसे विकास यही होता है अग्र मस्तिष्क। इसमें 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस। सेरिब्रम का क्या काम होता है? सेरिब्रम का मेमोरी का काम करता है, समझ रहे हैं ना। अच्छा देखो, दिमाग में जैसे मेमोरी का होता है ना, मेमोरी में जौन चीज़ डालते जाइए उसमें लोड होता जाएगा, उसी तरह से दिमाग है। हम जैसे सोचेंगे जैसे देखेंगे वैसे इसमें लोड होता जाएगा, फिर आपके वो मेमोरी जब भाई फुल हो जाएगा तो वही आप बस करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। बात समझ रहे हैं? थैलेमस का क्या काम होता है? ये बाहरी वातावरण से हमारे शरीर को संतुलित रखता है। बाहर के टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे शरीर को ये बताता है। थैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? ये को बात जरूर याद रखना। हाई जिसका सेरिब्रम, हम नहीं कहे हैं कि अगर आपको जीवन में लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है तो बात समझ रहे हैं ना, कि जो सेरिब्रम है वो आपके अंदर विकसित होना चाहिए। किसके अंदर विकसित होना चाहिए? एक मैं आपको अच्छा एग्जांपल ही बताता हूँ कि देखिए, दुकान जो लोग करते हैं चलाने के लिए, उस सामान बेचने के लिए, वो दुकान नहीं चलता। दुकान में लाखों के सामान भर देंगे, वो नहीं चलेगा जब तक उस चलाने वाला का सेरिब्रम विकास नहीं करेगा। सेरिब्रम विकास करेगा तो लोगों को वह कहेगा, मोटिवेशन करेगा कि ये सामान ऐसा है। वो दूसरे की तुलना नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा कि उसके दुकान पे इतना महंगा मिलता है, वो नहीं, वो अपने सामान की क्वालिटी बताएगा कि देखो ये ऐसा है, इतने रुपया में आपको हम खरीद के लेकर आए, 2 रुपया से इतना आपको देते हैं। माने वह ग्राहक को बात करने का तरीका उसका होता है। देखते हैं कोई दुकानदार होता है ना, उसके पास सामान नहीं रहता है, लेकिन बात करने का ऐसा तरीका होता है कि बात से ही वो सबको मोटिवेशन कर देता है और ग्राहक उसके साथ जुड़ जाता है, और ऐसा जुड़ता है कि कभी टूटता भी नहीं। तो ये सब इसकी विकास होती है आपकी इसमें। ऐसा विकास आपके पास भी होना चाहिए कि आपके पास भी सेरिब्रम का विकास होगा तो अभी अपने माता पिता से, अपनी जो भाई बहन होता है, मैं बता रहा था कि बताइए कि आप बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं कि किसी दूसरी लड़की से ज़्यादा प्यार करते हैं? तो सबसे अधिक प्यार किसे करते हैं? तो सबसे अधिक प्यार हम लोग अपनी बहन से करते हैं, अपनी बहन से करते हैं। उससे तो आकर्षण होता है ना, उससे तो आकर्षित होते हैं। अगर बहन छोटी सी कपड़ा पहन के जाती है
चाहे खराब कपड़ा पहनती है तो हम लोग कहते हैं कि क्यों ऐसा कपड़ा पहनती है, तुम्हें ऐसा नहीं पहनना चाहिए। उससे प्यार है तब करते हैं। और दूसरा कोई पहन के जाती है लड़की तो कहती है तो छोट पहनती है, कितना अच्छा है। तो उसमें आकर्षण है, तब हम लोग करते हैं। बात समझ रहे हैं। और माता पिता से आपसे कोई पूछे कि आपको सबसे अधिक प्यार किससे है, तो माता पिता से। आप गलत करते हैं तो कभी भी आप गलत करिए, कोनो काम भी उनको नगर में है तो हमेशा वो बोलेंगे कि तुम गलत कर रहे हो। माता पिता हमेशा डांटते रहेंगे आप कि तुम गलत कर रहे हो। बात समझ रहे हो। लेकिन ज़रा सोचो, अगर मान लीजिए कोई सपोर्ट है, कोई आपके दोस्त है, वो दोस्त आप कितना भी गलत करेंगे तो कभी वो आपको डांटता है कहाँ कि तुम ये गलत कर रहे हो। वो एकदम लेके जाते आपको इतना अगर आपके माता पिता वैसे हैं, अगर वो नहीं डांट रहे हैं, छोड़ दिए हैं, छोड़ा जो कर रहे हो सही है, तो एक दिन आपका दिन ऐसा आएगा कि सबसे बड़े दुख के घड़ी में आप चले जाएंगे। तब आपको हेल्प करने के लिए माता पिता तो जाएंगे ही, लेकिन उस समय रोते हुए वो जाएंगे। समझ रहे हैं। और अगर अच्छा काम करते रहे, माता पिता के देख रेख में आए, तो आप कभी भी तरक्की में करते रहेंगे। तो तरक्की करने के लिए आपको विकसित होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा आपको कल बताए थे आपको कि आप कहीं रहिए तो तनी दिमाग लगा के सोचिए 5-10 मिनट कि हमने जो आज पढ़ा क्या उसकी जानकारी हुई कि नहीं हुई, क्या हमने जो सीखा उसको हमारे दिमाग में वो है कि नहीं, कि मेमोरी पहले ही से फूल है, वो गंदगी से वो उड़ गया ऊपर से ऊपर। समझ रहे हैं। तो ये मस्तिष्क से कुछ जानकारी थी। कल मध्य मस्तिष्क के बारे में 10 वाले बच्चों को पढ़ाया जाएगा। चलिए आज के लिए।